लगता है 200-250 से ज्यादा लोग पकड़ा चुके हैं अलग अलग जिला से। और हम लोग भी जब भी कोई सूचना भेजते हैं तुरंत कार्रवाई की जाती है। बिल्कुल, ये CSBC ने नहीं किया है, नीतीश कुमार जी ने किया, हम धन्यवाद देते हैं। इसलिए नाराज है क्योंकि वो अभ्यर्थियों के हित में कोई फैसला नहीं लेते हैं। अभ्यर्थियों के हित में फैसला ले लोकतांत्रिक तरीका अपनावे तो हम भी उनकी तारीफ करेंगे। करे कदम उठाए, बिहार सरकार करे कदम उठाए और CSBC के चेयरमैन को हटाया जाए पद से। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे। देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस के ठीक बाद छात्र नेता दिलीप हमारे साथ मौजूद हैं। सिपाही भर्ती परीक्षा पेपर रद्द, अब कैसे पकड़ाएंगे वो सेटरबाज, कैसे पकड़ाएंगे जो धांधली किए, क्योंकि बहुत कम लोग जो हैं वो पकड़ाए हैं। अब क्या होगा? देखिए, इस बार तो बहुत ज्यादा लोग पकड़ाए हैं। हमको लगता है 200-250 से ज्यादा लोग पकड़ा चुके हैं अलग अलग जिला से। और इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं आर्थिक अपराध इकाई को, जो एक सूचना पे एक जानकारी, आदमी तो अब तक नहीं पकड़ा है ना, एक जानकारी जैसे ही मिलता है संवेदनशीलता दिखाई जाती है आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा। और हम लोग भी जब भी कोई सूचना भेजते तुरंत कार्रवाई की जाती है। इस बार भी हुआ, अलग अलग जिला से अभ्यर्थी बता रहे थे, हमने आर्थिक अपराध इकाई का फोन नंबर दे दिया कि आप उनको मैसेज कर दीजिए, उनको बताइए, बताया गया अभ्यर्थियों के द्वारा और आर्थिक अपराध इकाई ने कार्रवाई भी उस पर किया। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं आर्थिक अपराध इकाई को। लेकिन CSBC क्या कर रही है? CSBC के चेयरमैन क्या बोलते, कोई पेपर लीक नहीं हुआ, यानी कि लिपापोती करना चाहते हैं। एक दिन पहले उन्होंने कहा था कि पेपर लीक नहीं हुआ और अगले दिन रद्द हो जाती है। क्या ये तो साबित कर रहा है ना कि वो लिपापोती करना चाह रहे थे। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि सरकार इस पे संज्ञान ले। हालांकि नीतीश कुमार जी ने संज्ञान लिया। ये जो फैसला है परीक्षा रद्द करने का 1 अक्टूबर का, और नीतीश कुमार जी का, और साथ ही बिल्कुल ये CSBC ने नहीं किया है, नीतीश कुमार जी ने किया, हम धन्यवाद देते हैं। क्योंकि रद्द करने से एक दिन पहले ही हम ये मांग कर रहे थे कि 1 अक्टूबर की परीक्षा रद्द होनी चाहिए और साथ ही 7 और 15 अक्टूबर को जो आयोजित होने वाले उसको भी स्थगित कीजिए। क्योंकि जो शिक्षा माफिया 1 अक्टूबर में सेंधमारी कर लिया, वो तो 7 और 15 में भी कर लिया होगा। और छात्रों को बड़ा दर्द था, दिक्कत था कि 7 तारीख को जब हम परीक्षा में बैठेंगे तो बाप रे बाप फिर ना लीक हो जाए। बिल्कुल, अभी भी डर बना हुआ है कि आगे जब परीक्षा होगी तो क्या पता उसमें सही से होगा कि नहीं होगा। इसलिए मैं मांग कर रहा हूं नीतीश कुमार जी से कि नीतीश कुमार जी, आप एक कठोर कानून लाइए जिसमें 10 साल की सजा का प्रावधान हो, कम से कम 10 साल शिक्षा माफियाओं को। पेपर सेट करें 10 साल और स्पीडी ट्रायल किया जाए, उसका स्पीडी ट्रायल कराकर 10 साल कानूनी सजा मिले और उसकी सारी संपत्ति जब्त हो। अगर सरकारी नौकरी में कोई है तो उसको नौकरी से बर्खास्त किया जाए। ये सारा कठोर कानून जब तक नहीं आएगा इस तरह की घटना नहीं रुकने वाली। ये क्यों कहा कि CSBC के जो भी लोग हैं उन्होंने कैंसिल नहीं की, नीतीश कुमार ने किया? क्योंकि हम लोग देख रहे हैं ना, रवैया देख रहे हैं। CSBC ने तो कोई सुधार किया ही नहीं। हम लोग CSBC ऑफिस 2 बार जाकर आग्रह किया था कि आप सारी व्यवस्था चुस्त दुरुस्त कीजिए, BPSC की तरह व्यवस्था कीजिए, CCTV कैमरा लगाइए, मेटल डिटेक्टर से चेक करवाइए, बायोमेट्रिक लीजिए और उसके बाद CCTV कैमरा से निगरानी कीजिए। कुछ नहीं किया। पारदर्शिता के लिए भी हम लोग मांग कर रहे थे। और गृह जिला में सेंटर नहीं दीजिए, गृह जिला के अगल बगल जिला में सेंटर दीजिए। CSBC ने कोई बात नहीं किया। छात्र नेता दिलीप, अब क्या चाहते हैं? अब हम चाहते हैं कि अगली बार 1 महीना बाद परीक्षा लीजिए या 2 महीना बाद लीजिए, आप पूरी पारदर्शिता के साथ परीक्षा लीजिए और BPSC द्वारा जो व्यवस्था की गई वो सारी व्यवस्था लागू कीजिए। जैसे बायोमेट्रिक, मेटल डिटेक्टर से चेक कीजिए, CCTV कैमरा से निगरानी कीजिए, फेस रिकॉग्निशन, आइरिस, ये सब सारा चीज कीजिए। और साथ ही उसके अलावा पारदर्शिता भी लाइए और गृह जिला में सेंटर नहीं दीजिए, गृह जिला के अगल बगल जिला में। प्रसाद का इतना तारीफ करते हैं, इतना बोलते हैं कि बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, तो CSBC के चेयरमैन से इतना नाराज क्यों रहते हैं? इसलिए नाराज है क्योंकि वो अभ्यर्थियों के हित में कोई फैसला नहीं लेते हैं। अभ्यर्थियों के हित में फैसला ले लोकतांत्रिक तरीका अपनावे तो हम भी उनकी तारीफ करेंगे। जब अतुल प्रसाद जी आए थे, चेयरमैन बने, शुरू में तो हमने उनका खूब विरोध किया। जब परसेंटाइल लाए, जब वो सुधार किए, तब उनकी हम तारीफ भी कर रहे हैं। तो रद्द हो गई तो खुशी तो है ना एक की नहीं? देखिए, खुशी इस बात की है कि पेपर लीक हुआ तो उस परीक्षा का कोई मतलब नहीं, इसलिए परीक्षा रद्द हो हम लोग मांग कर रहे थे तो रद्द कर दिया गया, तो इसके लिए खुशी है। लेकिन दुख इस बात का है कि अभ्यर्थियों को परेशानी होती है, पर पेपर लीक होता है तो अगली बार कम से कम ऐसी घटना न हो, इसके लिए CSBC करे कदम उठाए, बिहार सरकार करे कदम उठाए और CSBC के चेयरमैन को हटाया जाए पद से। उनको हटाया जाए, बिल्कुल हटाया जाए। चेयरमैन को पद पे बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है, कोई नैतिक अधिकार उनका नहीं है। इसलिए चेयरमैन को हटाया जाए और किसी ईमानदार लोग को, अच्छे लोग को चेयरमैन बनाया जाए। जैसे अतुल प्रसाद सर है वैसे किसी लोग को बनाया जाए। और इसके अलावा पारदर्शिता के साथ बहाली पूरी हो, जिसमें परीक्षा समाप्ति के बाद OMR शीट की कार्बन कॉपी, क्वेश्चन बुकलेट दिया जाए, आंसर की जारी हो, जब रिजल्ट आए तो कट ऑफ सभी का मार्क्स जारी हो। दरोगा वाले में डरे या छात्र नहीं डरे? देखिए, अभ्यर्थियों को डर अभी से ही लग रहा है कि दरोगा बहाली का भी पेपर तो पहले से लीक होता रहा है ना। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि सरकार कठोर कानून बनाए ताकि शिक्षा माफियाओं में खौफ पैदा हो, डर पैदा हो। और जब तक ऐसा नहीं होगा ये शिक्षा माफिया सेंध लगाते रहेंगे। क्योंकि अब देखिए, पहले पटना में था सक्रिय, अब हर जिला में सक्रिय हो गया है गिरोह। लोग बहुत गिरोह बन गया, पहले 2-4 गिरोह होता था, अब तो हर जिला में कई गिरोह बन गए हैं। तो इसलिए शिक्षा माफियाओं के खिलाफ कठोर कानून बनना चाहिए। कठोर कानून बनाने की मैं बात कर रहा हूं। 10 साल एकदम सीधे, बिल्कुल 10 साल। और हम धन्यवाद देते हैं आर्थिक अपराध इकाई को और
पूरी टीम को, और साथ में जो एडीजी नैयर हसनैन खान सर है उनको, और सुशील कुमार सर जो एसपी हैं उनको धन्यवाद देते हैं कि ये लोग जब भी कोई जानकारी हम लोग देते हैं संवेदनशीलता दिखाते हैं और त्वरित कार्रवाई करते हैं। चलिए देखिए, छात्र नेता दिलीप हमारे साथ मौजूद थे और सीधे कह दिए परीक्षा आपको 1 महीने के बाद लेना है या 2 महीने के बाद लेना है, जब मन तब लीजिए, लेकिन ये सब फिर से नहीं होना चाहिए। क्या कुछ कह रहे थे वो आपने सुना। सीएसबीसी के चेयरमैन को सीधे बोल रहे हैं कि उनको हटा दिया जाए। सीएसबीसी के चेयरमैन ने इसको रद्द नहीं किया है, नीतीश कुमार ने इसको रद्द किया। क्या कुछ कहना था छात्र नेता दिलीप का वो आपने सुना। तो बस लाइव सीरीज के चैनल को सब्सक्राइब किया। धन्यवाद।